नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जिसे परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच उपेंद्र विक्रम सिंह हैं और लॉ के एक्सपर्ट हैं और आपको बता दें क्रिमिनल पे सर लगातार काम करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सर जो यूपी में नए कानून आ रहे हैं तो नए कानून को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उस कानून के लोग पे? नया कानून हमारा 2023 में ही लागू हो गया था। दिसंबर में ये राष्ट्रपति के एसेंट मिल गई थी, लेकिन चूँकि चुनाव होने थे कारण सरकार जो भी सरकार की समझ रही हो, सरकार ने उसे 1 जुलाई 2024 यानी आज से 5-6 दिन बाद जो है उसे लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कटिबद्ध है। तो नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इसको आप कैसे देखते हैं, एज ए लॉयर मैं इसको पॉजिटिव फ्रेम में देखता हूँ और पर्सपेक्टिव फ्रेम में देखता हूँ कि नया कानून है तो उसमें कुछ ज़रूर चीज़ें ऐसी हैं और हैं भी, पढ़ भी रहे हैं हम लोग कि जिससे सुधार हो। देश में, हमारे देश में लॉ जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, पूरा कानून का मकड़ जाल बना हुआ है। एक सिंगल फ्रेम में जो है हमारे देश में कानून है। जैसे अमेरिका में है एक उनका फेडरल लॉ है, उसी में सब कुछ है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग लॉ हैं। इन चीज़ों को इन्होंने एक जो है सूची में समायोजित करने की कोशिश किया है। जैसे टेररिज्म का इशू हो, जैसे मॉब लिंचिंग का इशू हो, जैसे साइबर क्राइम है, इन चीज़ों को आईपीसी में पहली बार लाया गया है, जो कि हमारे हिसाब से स्वागत योग है। बाकी जो हमारे सेक्शन पहले 302 होते थे, 307 होते थे, वुमेंस के मॉलेस्टेशन वगैरह और जो लैंगिक अपराध होते थे वह तो पहले से आईपीसी में था, उसको और कड़ा कानून कर दिया है। स्पेशली महिलाओं को इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह दी गई है और महिलाओं के प्रति कानून को काफ़ी कड़ा किया गया है, जो कि हमारे हिसाब से महिला सुरक्षा के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, जबकि हमारी संसद में 33% जो है रिजर्वेशन पास हो चुका है, अगले साल से लागू भी हो जाएगा, अगले टर्म से। तो इस लिहाज से बहुत स्वागत योग्य जो है कदम है सरकार का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जिस कदम उठा रहे हैं जो योगी सरकार कि कानून को लेकर एक सख्त तैयार हैं और कटिबद्ध भी रहते हैं। अगर हम बात करें सर अधिवक्ताओं में एक अलग जो नया कानून आएगा उस कानून पर फेर में काम करेंगे तो एक नई चीज़ें आएगी, तो बदलाव भी होगा, परिवर्तन भी होगा। देखिए कानून कड़ा से कड़ा ही होना चाहिए। जैसे आप देखिए हमारे के यहाँ एनडीपीएस एक्ट है, अभी जल्दी का आया है, ज़्यादा से नहीं 20-25 साल हुए एनडीपीएस एक्ट का होने के, लेकिन कड़ा नहीं है, अपर्याप्त कानून है, हल्का कानून है। उसमें मुलजिम छूट भी जाते हैं, एविडेंस सही ढंग से कलेक्ट नहीं हो पाता। हालांकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी उसमें रखा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं हो पाता और कानून कड़ा नहीं है। जैसे आप सोचिए 1 किलो गांजा अगर यहाँ पे कोई अगर मुलजिम लेके आता है 1 किलो गांजा, तो उसको खड़े खड़े जमानत हो जाती है। 1 किलो गांजा अगर सिंगापुर में लेके जाते हैं तो उसको 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर उसको या तो आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो जाती है। तो कानून तो कड़ा होना ही चाहिए, अपराधियों के अंदर भय पैदा होना चाहिए, समाज के प्रति जो है, समाज में जो है लोगों जो निर्भीकता से रह सकें, इस तरह का कानून होना चाहिए। योगी सरकार विशेष रूप से बधाई की पात्र है, जैसा कि आपका कहना है। इन्होंने जो भी कानून, जैसे नकल अध्यादेश को जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई उसमें 7 ईयर का इम्प्रिजन, पेपर लीक में उन्होंने 7 साल रखा है, योगी सरकार ने आजीवन कारावास रखा है। उन्होंने 10 लाख जुर्माना रखा है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 1 करोड़ रुपए जुर्माना रखा है और ये कहा कि कन्विक्शन अगर हो जाएगा तो पूरी की पूरी राशि उनसे वसूली जाएगी और पहले भी वसूलने का जो नुकसान होता है वो उनसे भरपाई किया जाएगा। तो योगी सरकार कानून के मामले में, इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रभावी ढंग से कानून को ला रही है, लागू कर रही है। जैसे नेम ऑफ सेम का कानून योगी सरकार ने लेके आया, जिसमें अगर कोई दंगाई है तो उसके पोस्टर लग जाएंगे, दंगाई भी अपने आप को जो है लज्जित महसूस करेगा और जनता को भी पता चल जाएगा ये दंगाई है। संपत्ति वसूलने का पहली बार कानून पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में लेके आए, जिसमें अगर दंगाई है तो जो संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं बसों को, ट्रेन को, उसको वसूला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए योगी सरकार बेहद बधाई के पात्र है और दूसरी सरकारें भी अब इनका जो है अनुसरण करें। जैसे आसाम में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, इन सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं। योगी सरकार तो इसके लिए विशेष बधाई की पात्र है। हालांकि आज का विषय जो है नए कानून पे है, तो नए कानून में अभी तो ऐसा कोई बहुत कड़ा कानून नहीं आया है कि जिससे बहुत ज़्यादा डर पैदा हो, लेकिन फिर भी सजाओं को बहुत कड़ा नहीं रखा है, पहले की जो सजाएं थी उसी तरह से रखा है। लेकिन महिलाओं को लेके जो है इस बार कानून काफ़ी कड़ा आया है। महिलाओं के साथ जो अपराध हैं तो उससे महिला सुरक्षा के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस हिसाब से बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच लॉयर के एक्सपर्ट हैं उपेंद्र विक्रम जी हैं। इन्होंने अपनी बात बताया जो 1 जुलाई से नए कानून आ रहे हैं तो कानून का भी सम्मान कर रहे हैं, एक लॉयर भी है, तमाम मुद्दे पे बातचीत की। इन्होंने बताया है जिस तरह से कानून नए आ रहे हैं तो नया चीज़ आएगा तो नया परिवर्तन होगा। तो महिलाओं के हित में जो कानून आया है, महिलाओं सुरक्षा को लेकर
कहीं ना कहीं ये जो सरकार की पहल बहुत ही अच्छी है, तो इससे देश का भी भविष्य होगा और आने वाला लोगों को भी एक निजात मिलेगी और लोगों में अच्छे से रहेंगे। और एक अच्छा एक दूसरे को फंसा देते हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो समस्या थी झूठे मुकदमे पे। जैसे कोई मुंबई में कमा रहा है, उसके ऊपर यहाँ मुकदमा हो गया। कोई गुजरात में नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर यहाँ मुकदमा हो गया। कोई ऑफिस में बैठा हुआ, उसको यहाँ पे किसी मर्डर में या किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। तो ये हमारे देश में बड़ी गलत परंपरा हो गई थी, क्योंकि झूठ बोलना हमारे यहाँ अपराध नहीं है और झूठा मुकदमा करने पे कोई पनिशमेंट नहीं था। लेकिन इस कानून में दो चीज़ें बड़ा अच्छा बदलाव किया है। जी जी, बिल्कुल। पहला तो इन्होंने किया कि 7 ईयर से ज़्यादा तक की अगर सज़ा है, 7 साल से ज़्यादा तक की सज़ा है, तो जो उसकी विवेचना होगी, जो जांच होगी, जो विचारण होगा, वो वैज्ञानिक तरीके से होगा। यानी डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और डॉग स्क्वाड, स्निफर डॉग, साइंटिफिक तरीके से उसकी विवेचना होगी, अनिवार्य कर दिया है। और जिस सरकारों के पास साइंटिफिक ढंग से मेजरमेंट नहीं है, वह दूसरी सरकारों से, उनसे दूसरे राज्य से वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई डीएनए की प्रयोगशाला नहीं है, तो हैदराबाद में तो हैदराबाद से मदद ले सकते हैं। बिहार के पास नहीं है तो वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि एक दूसरे से दूसरे राज्य से मदद ले सकते हैं। दूसरा क्या था कि जैसे पुलिस में अगर हम लोग कामयाब नहीं हो पाते थे झूठा मुकदमा करने में, तो कोर्ट से मुकदमा करते थे, जिसको हम लोग हमारे यहाँ कंप्लेंट बोला जाता था, इस्तगासा बोला जाता था। उसमें कुछ भी लिख देते थे, पढ़ देते थे। अभी कानून ने बदलाव कर दिया कि इस्तगासा में मुलजिम को तलब करने से पहले, मुलजिम के ऊपर सुनवाई करने से पहले कोर्ट मुलजिम को बुलाएगी, जो होने वाला मुलजिम, संभावित मुलजिम, उसको बुलाएगी और उसकी भी ओपिनियन लेगी, उससे भी पूछताछ करेगी कि आप उसमें क्या थे, कैसे थे। तो एक प्रकार से इससे शुचिता आ जाएगी। होता है क्या, पुलिस में भर्ती हैं मुलजिम और उसको हमने व्यवसायी दिखा के मुकदमा कर दिया और उसको तलबी हो गई, यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक लड़ रहा है। अब जब तक मुकदमा खत्म नहीं होगा तब तक वो मुलजिम बना रहेगा, उसकी नौकरी पर भी संकट रहता है, सस्पेंस रहता है। तो इस हिसाब से यह कानून में इन्होंने इस चीज़ों को सुधार करने की कोशिश किया है। और हमारे देश में जैसे अंग्रेजों के समय क्या था, जो ओरल एविडेंस था उसको पहला माना जाता था। जैसे जो मौखिक साक्षी हैं उन्हीं को पहला माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाया था। पुलिस उनकी थी, सब कुछ उनका था। अब इन्होंने कह दिया नहीं, ओरल एविडेंस तो रहेगा ही, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, उनको भी उतनी ही वरीयता दी जाएगी जितना मौखिक साक्षी को। दोनों को एक समानता दिया गया है। उससे जो है ट्रायल में भी शुचिता आएगी, एक इंटेलेक्चुअल इनपुट भी हो जाएगा। उसके खिलाफ जो है सजा भी दिला